क्वेश्चन नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। स्टेटमेंट है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सेपरेट करना है। कुछ नंबर्स हमारे पास गिवन है। फर्स्ट है 1 प्लस आयोटा। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? ये सिंपल 1 2 3 4 5 ये सारे रियल नंबर्स हैं। और इमेजिनरी किसे कहते हैं? जिसके साथ आयोटा इन्वॉल्व होता। तो हम सेपरेट करते हैं। रियल पार्ट्स कौन से हैं इनमें? अगर 1 प्लस आयोटा में गौर करें तो 1 हमारे पास रियल है और आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा हमारे पास? इमेजिनरी होगा। मतलब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 1। जिस नंबर का कोई भी कोफिशिएंट राइट नहीं होता इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर 1 है। सेकेंड पार्ट है -1 + 2 आयोटा। इसमें रियल पार्ट कौन सा है? -1। और इमेजिनरी कौन सा होगा? जो आयोटा के साथ होगा। तो आयोटा के साथ है 2। 2 इज़ अ इमेजिनरी। उसके बाद -3 + 2। इसमें अब हम ये देख रहे हैं कि आयोटा वाली टर्म जो है फर्स्ट नंबर पर राइट है और सिंपल रियल नंबर जो है वो सेकंड नंबर पर राइट है। तो इनके नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये फर्स्ट नंबर पर हो आयोटा वाली टर्म या सेकंड नंबर पर हो, तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सिंपल जो नंबर होता है बगैर आयोटा के वो रियल नंबर है और जिसके साथ आयोटा है वो क्या है? इमेजिनरी। तो -3 इसका इमेजिनरी पार्ट है और 2 रियल पार्ट है। -2 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है? -2 जिसके साथ आयोटा नहीं है। आयोटा वाला कौन सा होगा? इमेजिनरी, यानी कि -2। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है -3 आयोटा। मतलब आयोटा वाली टर्म तो है, आयोटा के बगैर हमारे पास टर्म नहीं है। इसका मतलब है रियल नंबर नहीं है। तो हम क्या लगा देंगे? 0 कि रियल नंबर इसमें नहीं है। और इमेजिनरी होगा इसमें -3 क्योंकि ये आयोटा के साथ है। पार्ट नंबर 6 में रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है? 2 और 0 आयोटा है। मतलब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है? x + आयोटा y + 1 इज इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि क्वेश्चन को हम रीराइट करते हैं इज इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। अब क्या करेंगे? x और y को हमने सेपरेट करना है। तो x + आयोटा y को हम इस साइड पर रहने देंगे और 4 माइनस ये +1 हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो -1 बन जाएगा -3 आयोटा। x + आयोटा y इज इक्वल्स टू 4 - 1 3 -3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स पर वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर लेंगे। किस तरह से? ऑन कंपेयरिंग हम क्या करेंगे? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो रियल क्या है? x इज इक्वल्स टू x के कोरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट वैल्यू है 3 और सेकंड जो है y आयोटा y। मतलब हम आयोटा वाली वैल्यू को जब कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था कि x और y जो हैं इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -3। यही हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन है।